नमस्कार, मैं भूपेंद्र भंडारी और आप देख रहे हैं तहलका यूके न्यूज। आज जनपद के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बेलनी से और कलेक्ट्रेट तक एक रैली का आयोजन किया गया। इनकी 7 सूत्रीय जो मांगे हैं उसको लेकर के इन्होंने रैली निकाली। उसके बाद जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। अपर जिलाधिकारी एडीएम साहब के हाथों में इन्होंने एक ज्ञापन दिया है जिसमें 7 सूत्रीय इनकी मांगे हैं। इनका कहना है कि अगर ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आगे उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। आइए हमारे साथ जो ज़िले की अध्यक्ष हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या क्या इनकी मांगें हैं और आगे की क्या कार्रवाई, क्या रणनीति इनकी रहेगी। मैम, पूरा नाम क्या लिखते हैं? सर, मेरा नाम सुनीता बर्तौर, मैं जिला अध्यक्ष के पद पर यहाँ पर। आज आप लोगों के द्वारा एक रैली निकाली गई, क्या थी ये रैली, कहाँ से कहाँ तक निकाली गई और क्या मांगे? सर, आज हमारे पूरे प्रदेश में ये रैली सुनिश्चित हुई है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रत्येक जिलों में जन मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन के आधार पर फिर भी हम इस समय विषम परिस्थिति में अपनी मतलब रैली नहीं निकाल पाए। शांतिपूर्ण रैली हमने यहाँ पे निकाली है क्योंकि बारिश का मौसम था, रोड ख़राब होने के कारण। फिर भी यहाँ पर हमारी 150-200 बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। ये रैली हमने बेलनी से निकालते हुए अपने जिला मुख्यालय पर अपने सुनीता देवी के अध्यक्षता में ये नेतृत्व में हमने 8 सूत्रीय ज्ञापन को प्रेषित किया है। मैं राजेश्वरी राणा, जकोली ब्लॉक अध्यक्ष है। आज आपके द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांगे हैं, किस वजह से आपने ज्ञापन सौंपा? 8 सूत्रीय मांग है हमारी आज के ज्ञापन में। तो हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले जो पोषण टेकर के लिए हमें फ़ोन दिए गए हैं वो फ़ोन जो है ख़राब हो चुके हैं। अधिकांश कार्यालयों में जमा भी है, जैसे कि विदित है सबको, और जो है हमारे पास हैं तो उनमें जो है डाटा उपलब्ध नहीं करवा रही है सरकार। हमको केवल 2012 महीनों में 2000 रुपये देती है, जिसमें हमें वो सारा काम उसमें करना होता है। 5 रजिस्टर जो हमारे थे 13 रजिस्टरों में से वो बंद करवा दिए गए और पोषण टेकर पर उनका काम किया जाता है। और जबकि सरकार को पता है कि पहाड़ी इलाका है, दूर दराज के क्षेत्र हैं, बिजली का है, नेटवर्क का इशू है, तो उसमें यदि हमारी हाजिरी पोषण टेकर पर समय पर नहीं लग पाती है तो हमारा उस दिन का मानदेय काट दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा शोषण है, सबसे बड़ी समस्या ये है। और भवन किराया जो है सरकार द्वारा ये किया गया है कि हमको जो है सरकारी भवनों में शिफ्ट होना है या किराए के जो भी भवन है उनका किराया नहीं मिलेगा। तो हम सरकार से चाहते हैं कि सभी को मालूम है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकांश दूर दराज के इलाकों में सरकारी भवनों की स्थिति देखे जर्जर हालत में है। उन भवनों में हमें जानबूझकर बच्चों सहित धकेला जा रहा है और हमारा किराया जो है भवन किराया बंद किया जा रहा है और हमको स्कूलों में भी लोकेटेड किया जा रहा है। तो स्कूल वालों का भी हम पर जो है दबाव रहता है। स्कूलों में भी हमारा शोषण होता है कि जो प्राइमरी वाले हैं वो अपना कक्ष देने में बहुत सारा हमें झंझट करते हैं। उनके साथ जो है हमारे बच्चों को वो करते हैं, जबकि हमारा बच्चों का अलग है। तो हमारी एक नहीं कई समस्या है, लेकिन बड़ी बड़ी समस्याओं से हम सरकार को आप मीडिया के माध्यम से पहले तो हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप आए और हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। और जो मानदेय है, जितना हमारा काम है वो मानदेय बहुत कम है। उसमें हमारा काम जो है गर्भवती से लेकर के धात्री महिलाओं से लेकर के 7 माह से 3 वर्ष और 3 से 6 वर्ष के और किशोरी बालिकाओं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इतना बड़ा नारा दे रखा है उसको धरातल पर हम ही उसको जो है प्रभावी रूप से उसको ला रहे हैं। और उसके बावजूद भी सरकार जो है हमारी बातें नहीं सुन रही है। तो सरकार को हमारी बातें सुननी होगी, वरना आगे बहुत बुरे परिणाम झेलने पड़ेंगे। पूरा नाम क्या लिखते हैं? मैं सुमन खंडोड़ी, अगस्त मुनि ब्लॉक अध्यक्ष के पद पे कार्यरत हूँ यहाँ पे। आज यहाँ पे आपके द्वारा एक रैली निकाली गई, क्या मांगे हैं?
वैसे तो हमारी आज यहाँ पे 8 सूत्रीय मांगे हैं, पर मेन मुद्दा वही है कि हमारा पोषण से संबंधित जो विभाग के द्वारा हमें पोषण ऐप दिया गया है, उस पे जो हमको कार्य करना पड़ रहा है वो सुचारू रूप से नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके नहीं होने के बहुत विभागीय कारण बोल सकते हैं हम, या हम निर्देशालय से बोल सकते हैं। जैसे हमारा जो वो है पोषण ट्रैकर ऐप है, उस पर है कि लोकेशन ऑन करके हम अपनी अटेंडेंस मांग दें। अगर हमारी लोकेशन ऑन नहीं है तो अटेंडेंस फेड नहीं होती है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा मानदेय केंद्र सरकार से कट कर आ रहा है। लेकिन सरकार को जैसे विदित है कि 9,000 पे हम काम कर रहे हैं, और एक आम तबके के हैं, गरीब घरों के जो यहाँ पे नियुक्ति हो रही है आंगनबाड़ी में, अगर इसी तरह से चलता रहा तो 300 रुपये प्रत्येक दिन का कट करके वो मानदेय शायद महीने में 1,000 रुपये पे ही स्थिर हो जाए, 500 पे ही। तो सरकार ने ये तो बोल रखा है कि काम करिए, लेकिन किस पे करें वो काम? हमारे मोबाइल तो ख़राब हो रखे हैं। तो आज जो रैली का माध्यम है ये है कि भाई हमें समय से हमें वो मोबाइल उपलब्ध करवाएं और अच्छी रैम वाले करवाएं, क्योंकि प्रत्येक घर में एक मोबाइल है, उस पर हम BLO का ऑनलाइन काम करें या पोषण ट्रैकर का काम करें या अपने बच्चों की पढ़ाई करवाएं हम ऑनलाइन। तो ये बहुत विकट समस्या बनी हुई है, क्योंकि मानदेय कट के आ रहा है लड़कियों का, जो कि ये व्यवहार शायद सरकार का हमारे प्रति शोचनीय है। अगर ये मांगें पूरी नहीं होती तो आज तो ये शांतिपूर्ण रैली के ढंग से हमने ज्ञापन सौंपा था अपनी मांगों को लेकर। अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं, सरकार एक्शन नहीं लेती है, तो इस रैली को उग्रवादिता का रूप दिया जाएगा। और कब तक चलेगी, अनिश्चितकालीन चलेगी, ये हम भी नहीं कह सकते हैं। जो सरकार सुनिश्चित करेगी उसी के अकॉर्डिंग हम भी अपना काम करेंगे। नमस्कार, मैं प्रेमा बर्तवाल आंगनवाड़ी संगठन की अध्यक्षा ऊखीमठ ब्लॉक से हूँ। तो मैं अभी यहाँ पर पहुँच रही हूँ। मैं किस परिस्थिति में यहाँ पे आई हूँ, आजकल बरसात का मौसम है, यहाँ को देखकर तो किसी को नहीं लगेगा कि मैं किस परिस्थिति में आई हूँ, लेकिन बहुत जगह रोड ऐसी ब्लॉक हो रखी है कि अपनी जान हथेली पर रख कर के हमें सरकार मजबूर कर रही है ऐसा आने के लिए। हमें क्या ज़रूरत थी ऐसा कि हम तो अपने केंद्रों पर रहते, लेकिन हमें सरकार ने मजबूर कर दिया है कि इस तरह से यहाँ पर आने के लिए। तो मैं महिला कल्याण कोष के बारे में कुछ कहूँगी कि जो सरकार द्वारा हमें महिला कल्याण कोष का पैसा हमें कहा गया है कि 100 रुपया हमारे मानदेय से काटा जाएगा और 100 रुपये से हमें विभाग से मिलेगा। लेकिन आज तक किसी बहन को 10 साल हो गए, किसी को 20 हो गए, किसी को 25 हो गए, किसी को 30 हो गए, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि वो पैसा है कहाँ। कई बहनें हमारी जो रिटायर हो चुकी है घर चले गई, लेकिन वो खाली हाथ चले गई हैं, उनको कुछ भी आज तक कोई भी कल्याण कोष का पैसा नहीं मिला है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमें जो हमारा पैसा है वो हमें दो, और जब हम 60 साल होने के बाद जब हम घर जाएं तो हमें कम से कम हमारा जीवन यापन करने के लिए, हमें अपने बच्चों का देख रेख के लिए कम से कम 10 लाख रुपये की धनराशि हमें दी जाए। और पोषण ट्रैकर के बारे में हमारी बहन ने बता दिया है। और मानदेय, न्यूनतम मानदेय जो हम सरकार से कई सालों से कहते आ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है कि कम से कम जो एक दिन की मजदूरी के हिसाब से हमें 600 रुपये के हिसाब से कम 18,000 हमको दिया जाए। बस हम यही चाहते हैं कि कम से कम एक दिन की मजदूरी हमें दी जाए। धन्यवाद। आपके द्वारा ये मांग पत्र दिया गया है, अगर ये मांगें पूरी नहीं होती है तो क्या रहेगा आपका आगे? हम उग्र आंदोलन करेंगे। अब सारी बहनें वो हो चुकी हैं कि हम इतने पैसे में हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें विभाग द्वारा बहुत सारे दबाव दिए जा रहे हैं। जो पोषण ट्रैकर का है, ऑनलाइन सर्वे का है, आजकल eKYC का हो गया है, जो लाभार्थी का जो eKYC के द्वारा हमें लाभार्थी को पंजीकृत करना पड़ रहा है, जबकि उस पर OTP जारी है। कई लाभार्थी ऐसे हैं, होता ही है। आजकल साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि जो हमें लोग OTP नहीं दे रहे हैं, तो इस वजह से हमें बहुत परेशानियां हो रही हैं। हम विभाग से ये चाहते हैं कि ये अन्य काम ना दिए जाएं, जो हमारे पास जैसे काम थे, ऑफलाइन काम हम जैसे कर रहे थे वैसे हम काम करेंगे। सर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा एक रैली निकाली गई है और आपको ज्ञापन सौंपा गया है, क्या आप मांगे इनकी? जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उनकी जो जिला कार्यकारिणी समिति है, उसमें कुछ महिलाएं यहाँ पे आई थी और उनके करीब 6 सूत्री मांगे हैं। उसमें मानदेय बढ़ाने का है, उनको यात्रा भत्ता का है, मोबाइल भत्ता का है, और उनकी ट्रांसफ़र से संबंधित और अपने जो आंगनबाड़ी की जो भवन शिफ्ट करने की बात है, उनसे संबंधित बिंदुओं पर उनकी मांगे हैं।
तो जो कि माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित है, हमने उनको रिसीव कर लिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री को इसके अवलोकन के लिए हमने भेज दिया।